हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम आज अपने अगले टॉपिक पर आते हैं जो कि आपका यूनिट 1 का चैप्टर 2 से ले रहे हैं हम। जो हमने अपने पिछले क्लास में पढ़ा था उसके आगे हम जाएंगे। अब आपको पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। ओके, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास और टाइम। सबसे पहले हम बात करेंगे लेंथ की। लेंथ में आपको लेना है शॉर्टर लेंथ और लॉन्गर डिस्टेंस। शॉर्टर लेंथ या शॉर्टर डिस्टेंस तो आपको पता है, जो आप इजीली मीटर स्केल से नाप सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है स्केल। जो मीटर स्केल होता है आपका रिबन वाले होते हैं, या जो आपने देखा होगा घर वगैरह बनाते हैं उनके पास एक बहुत बड़ा सा होता है रोल किया हुआ टेप, उससे आप नाप सकते हो। और दूसरा वर्नियर स्केल और स्क्रू गेज, जो आप इस साल प्रैक्टिकल में यूज करोगे। वर्नियर स्केल से हम बहुत छोटी डिस्टेंस नाप सकते हैं 0.2 के बाद। जैसे आप सेंटीमीटर स्केल से आप नाप सकते हो 1.2 या 1.3, लेकिन वर्नियर स्केल आपको 1.23, 1.24 ऐसे बहुत एक्यूरेट मेजर करके देता है। और जो बहुत और उससे भी छोटी डिस्टेंस है, जैसे कि आपकी वायर, एक वायर है या ये जो आपका मार्कर है, इसका आपको डायमीटर निकालना है तो वो आप मीटर स्केल से नहीं निकाल सकते। ये जो मार्कर है इसका डायमीटर आप किससे निकालेंगे? स्क्रू गेज से। कहने का मतलब ये है कि जो शॉर्टर डिस्टेंस है उनके लिए हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं और उनसे हम उसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लॉन्गर डिस्टेंस की, जैसे कि सन, मून, स्टार्स को आपको नापना है, तो हमारे पास कोई स्केल नहीं है और हम नाप भी नहीं सकते, स्केल का यूज नहीं कर सकते, ना हम किसी टूल का यूज कर सकते। तो वहाँ पे हम कुछ मेथड्स अप्लाई करते हैं, जिसमें मेनली आपको पढ़ना है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड एक ऐसी मेथड है जो हमसे अर्थ से जितनी भी दूर प्लैनेट्स हैं उनका डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करके देता है। तो आपको यही पढ़ना है, सिलेबस में आपके यही है पैरेलैक्स मेथड। उसके अलावा जो आप 10th में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़कर आए हो, हाइट एंड डिस्टेंस में आपने देखा होगा ट्री की लंबाई निकालनी है या कोई बिल्डिंग निकालनी है या कोई प्लेन ऊपर है नीचे उसका व्यक्ति खड़ा होकर देख रहा है, वो भी एक तरीका है निकालने का। लेकिन हम यहाँ पे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, मेनली सन, मून और स्टार की, तो वहाँ पे हम पैरेलैक्स मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि पैरेलैक्स होता क्या है। पैरेलैक्स होता है, कभी आपने देखा होगा कि जब हम कोई चीज दोनों आंखों से देखते हैं तो वो हमको एक जगह दिखाई देती है। आप यदि एक हाथ से लेफ्ट आई बंद करो और राइट आंख से कोई ऑब्जेक्ट को देखो और तुरंत आप अपना हाथ लेफ्ट आई से हटा के राइट आईज पे रखो और वही चीज आप लेफ्ट आई से देखो, तो वो आपको थोड़ी सी डिस्प्लेस्ड होती हुई दिखाई देती है। कहने का मतलब ये है कि जब हमारी आईज की जो शिफ्टिंग है उसकी वजह से हमारे जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं उसमें जो शिफ्ट होता है, दैट इज पैरेलैक्स। और वो पैरेलैक्स एक जैसा कब दिखता है? जब हम दोनों आंखों से उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, मतलब उस टाइम में उसमें पैरेलैक्स नहीं होता है। तो आपको पैरेलैक्स मेथड का यूज करना है। पैरेलैक्स मेथड क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द अपैरेंट शिफ्ट। अपैरेंट शिफ्ट होता है ये किसी ऑब्जेक्ट का या बॉडी का विद रिस्पेक्ट टू अनदर, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उसका शिफ्ट होता है विद द शिफ्ट ऑफ आई। जैसा मैंने आपको एग्जांपल भी बोला, अभी खुद करके देख सकते हो। आप हाथ में पेन पकड़िए और लेफ्ट हाथ अपनी आईज को, राइट आईज को बंद करिए और अपने पेन को देखिए, और उसके बाद आप उसी पेन को आप राइट आई से देखिए और लेफ्ट आई को आप बंद कर लीजिए। कहने का मतलब है एक बार एक आंख से देखेंगे और एक बार एक आंख से, दूसरी आंख को बंद रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो हल्का सा शिफ्ट होता है। दैट इज पैरेलैक्स शिफ्ट। इसी पैरेलैक्स मेथड का हम यूज करेंगे। हम अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको नाउ वी विल कंटिन्यू विद द पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड से हम कंटिन्यू करेंगे। पैरेलैक्स मेथड आपको आपकी पिछली क्लास का कुछ याद होगा तो आप समझ सकते हैं। एक यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया हुआ है। इस सर्कल में यदि हम ए पॉइंट पे हैं और हम थोड़ा मूव करके बी पॉइंट तक चले जाते हैं तो ये डिस्टेंस क्या होगी? इट इज आर्क ऑफ अ सर्कल। और यदि इस सर्कल का रेडियस कितना है? आर, ये ठीक है। तो यदि मुझे इस डिस्प्लेसमेंट ए बी डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या निकल रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये, क्योंकि आप
ए बी की बजाय आपको क्या पता है यहाँ पे, क्योंकि सर्कल है तो यहाँ पे आप थीटा इजीली निकाल सकते हो। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अब यही चीज यदि हम कोई दूर ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम देखें, तो यदि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, हमने उसी ऑब्जेक्ट पे एक बार राइट आंख से देखा, लेफ्ट आंख से देखा और एक बार राइट आंख से देखा, तो उसके बीच में कुछ डिस्प्लेसमेंट आया। ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, बी। मतलब जो आपका आर्क है, जो आपका आर्क है वह यहाँ पर आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। और जो आपका रेडियस है वो आपके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई कहाँ से, अपनी आइज पर। मतलब आप ये मान लीजिए कि जो ए और बी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट है वो आपकी आइज है, लेफ्ट और राइट आइज है, ये आपकी आइज है, ओके। लेफ्ट और राइट आइज है ये आपकी। और इससे आपने एक बार लेफ्ट आइज से देखा और एक बार राइट आइज से देखा, तो आपको ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पे दिखेगा। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका बी है। वो कैसा होता है, सेम बिल्कुल जैसे आपका ये सर्कल में आर्क होता है। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर, आर्क अपॉन रेडियस। और उस हिसाब से हम देखें तो ये क्या होगा, यदि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये इसका रेडियस होगा। तो आर्क अपॉन रेडियस, तो बी अपॉन आर, बी अपॉन आर। और आर को हम क्या मान सकते हैं, क्या है ये, हमारी आंख से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो इसको हम x भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम सर्कल की बात कर रहे थे इसलिए हमने इसको रेडियस लिया था, सिर्फ आपको समझाने के लिए। लेकिन वैसे एक्चुअली क्या है, ये हमारी आंख से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। तो b अपॉन एक्स क्या हो गया आपका, थीटा। तो थीटा की वैल्यू आप पता हो तो आप x निकाल सकते हो। मतलब x आपका क्या हो गया, b इंटू थीटा। b हो गया आपका डिस्टेंस दोनों आंख के बीच में। अब इस मेथड का यूज हम ऐसे कर सकते हैं कि यदि हम ये मान लें कि ये हमारा मून है, ये तो पैरेलैक्स मेथड का बेसिक कॉन्सेप्ट था, इट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट कि कैसे पैरेलैक्स मेथड यूज होती है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इसे यू हैव टू नोट डाउन इट इन योर कॉपी, ये इसका बेसिक है। अब इसी चीज का हम यूज कर सकते हैं मून पर, कि यदि हम मून है यहाँ पर हमारा, इसको हम थोड़ी देर के लिए मून मान लें, ये हमारा मून है। तो आपने खड़े हैं इधर, आपने यहाँ से देखा और ये अर्थ है, और आप चलकर यहाँ आए और आपने यहाँ से देखा, तो इस तरह से आपको मून ऐसा दिखेगा। हम ये मान लें कि आपने पूरा अर्थ का जो भी डिस्टेंस है वो आपने कवर कर लिया है। तो ये जो एंगल बनेगा, चूंकि मून हमसे काफी दूर है, तो ये जो थीटा है ये काफी स्मॉल होगा। तो और ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी, सेम b, और ये डिस्टेंस क्या होगी x, क्योंकि इट्स क्रिएटेड अ ट्रायंगल। अर्थ काफी बड़ी है, मून हमसे काफी दूर है। क्योंकि हमारा ये मून हमसे दूर है, तो ये जो x होगी ये आपकी अर्थ से डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। x विल बी इक्वल टू x डैश। क्यों, क्योंकि जो हमारा मून है, इट इज मून, मून जो है वो हमसे काफी दूर है, और हमने एक बार उसको यहाँ से देखा, ए से देखा, और एक बार हमने उसको बी से देखा, ठीक है। ये चीज आप कहाँ पे यूज करोगे, आपको कोई स्टार बहुत दूर है और उसको आपको नापना है, उसकी डिस्टेंस नापनी है अर्थ से। तो आप क्या करोगे, 6 महीने पहले आप उसको इस पॉइंट से देखोगे, 6 महीने बाद आप उसको फिर से देखोगे। तो आपको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अर्थ ऑलरेडी रोटेट कर रही है। तो 6 महीने बाद जो आपका पॉइंट आएगा वो आपका क्या होगा, बी होगा। भले ही आप वहीं खड़े हैं लेकिन वो बी हो जाएगा, क्योंकि अर्थ अपनी जगह से रोटेट कर रही है। तो 6 महीने बाद अर्थ आधा घूम जाएगी, तो आपको एक बी डिस्टेंस मिलेगा। और सेम फॉर्मूला आप यूज करके क्या निकालेंगे, उस स्टार की डिस्टेंस, ठीक है। वापस एक बार समझ लीजिए, आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो। पैरेलैक्स मेथड है, मैंने आपको आइस का एग्जांपल दिया था कि यदि हम एक आंख, ये हमारी दोनों आंखें हैं, एक ये है और एक ये है, यदि हम इस आंख को बंद कर दें और इस आंख से उस ऑब्जेक्ट को देखें तो वैसा दिखेगा। लेकिन यदि इसको बंद कर दें तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ से दिखेगा। कहने का मतलब है कि ये जो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ये है इसका लेटरल शिफ्ट, ये इसकी शिफ्ट है। ये शिफ्ट किसके बराबर होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे सर्कल में आर्क को हम मानते हैं। तो आर्क हो गया, दिस विल बी आर्क, ये एंगल बन गया। तो ये चूंकि लेटरल शिफ्ट है, मतलब कहीं ना कहीं इस ऑब्जेक्ट को यदि आप रोटेट कराओगे तो वो इसके रिस्पेक्ट में घूमेगा और एक सर्कल फॉर्म करेगा इस तरह से।
तो आपका थीटा क्या हो गया, आर्क अपॉन रेडियस। क्योंकि ये एंगल बहुत छोटे होते हैं तो हम इसको tan थीटा और cos थीटा में नहीं लेते। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यदि ये थीटा है तो हमने यहाँ साइन और cos क्यों नहीं लिया। क्योंकि जब एंगल बहुत छोटा होता है तो हम उसको इक्वल मान लेते हैं। ये आप इस क्लास में पढ़ेंगे जो लोग मैथ्स लेंगे, ये इक्वल हो जाता है, मतलब सीधा वैल्यू रख सकते हैं। क्योंकि ये एंगल 1 डिग्री 0.5 डिग्री इस तरह से आएगा, बहुत बड़े नहीं होते हैं ये एंगल, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइन कॉस नहीं लेते हैं, थीटा विल बी आर्क अपॉन रेडियस बी अपॉन आर इससे। और यदि हम इधर से देखते हैं तो बी अपॉन एक्स, एक्स क्या है आपकी इस ऑब्जेक्ट की यहाँ से डिस्टेंस, क्योंकि ए और बी एक ही पॉइंट पर है तो आप ये मान सकते हो कि ये इस जगह से इसकी डिस्टेंस है। तो एक्स क्या हो गया, बी थीटा, एक्स हो गया डिस्टेंस, बी को आप बोलोगे अब यहाँ पे पैरेलक्स एंगल। ये यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था क्योंकि आप सर्कल पे चल रहे थे, लेकिन ये आपका पैरेलक्स एंगल है क्योंकि आप इसको चीज़ को कहाँ यूज़ कर रहे हैं, पैरेलक्स मेथड में, ठीक है। इसी ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको ये समझ आ गया तो अब बाकी मून का डिस्टेंस कैसे निकालना है, सन का निकालना है, यही फॉर्मूला लगेगा हर बार। मून का निकालना है तो कैसे, मून ये रहा, ये आपका एंगल है स्मॉल, ये आपका डिस्टेंस है। आप एक बार अर्थ के इस पॉइंट पे थे, एक बार अर्थ के इस पॉइंट पे थे, ये आपका अर्थ है यहाँ पर, दिस इज अर्थ। ये हमसे काफ़ी दूर है, डायग्राम में हमने छोटा बनाया, तो आपका ये हो गया ट्रायंगल फॉर्म हो गया। और यदि चूंकि मून आपको पता है कैसे घूमता है अर्थ के चारों तरफ, तो ये क्या हो गई, वो डिस्टेंस हो गई जो अर्थ से मून की, मतलब इट इज अ रेडियस। कौन सी रेडियस, जिस सर्कुलर पाथ पे जो मून जो है वो रोटेट कर रहा है। आपको पता है ये अर्थ है और मून ऐसे घूमता है यहाँ पर ऐसे, तो ये क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई। तो ये हमारा वही है, रेडियस के बराबर है। तो थीटा विल बी आर्क अपॉन रेडियस। तो इस तरह से आप एक्स क्या करोगे यहाँ पे निकाल लोगे, और ऐसे ही आप किसके लिए निकालोगे, सन के लिए। या फिर आपके कोई स्टार बहुत दूर है, स्टार के केस में बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप हम दौड़ के दूसरी जगह पे हमको नहीं जाना है, हम आफ्टर 6 मंथ, वो मैं आपको नोट करवा देती हूँ। ये आपका मून का हो गया। स्टार के केस में एक केस आपका ये मून का हो गया, दूसरा आप स्टार। स्टार के केस में वी विल कैलकुलेट आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ। 6 मंथ बाद हम उसी जगह से जहाँ पे हम पहले थे उसी जगह पे हम वापस से उस स्टार को देखते हैं और वो हम एंगल कैलकुलेट करते हैं टेलीस्कोप की मदद से। तो ये आपका हो जाएगा, वापस से वही बन जाएगा, ये आपका शिफ्ट हो जाएगा और ये आपके डिस्टेंस हो जाएगा। तो आपका x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू बी। बी यदि आप अर्थ पे खड़े हैं तो b इज ऑलवेज डायमीटर ऑफ अर्थ। b हमेशा आपको डायमीटर होगी अर्थ की। जब आप न्यूमेरिकल हम करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में तो आपको इजीली समझ आएगा, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें कहाँ पे कर रहे हैं, अर्थ पे खड़े होके, मतलब आप अर्थ पे खड़े हैं। तो ये जितना भी डिस्टेंस होगा अर्थ के एक सिरे से दूसरे सिरे पे होगा, तो ये जो बीच वाला डिस्टेंस होगा इट विल बी डायमीटर ऑफ अर्थ। जब भी आप ये बात करोगे तो इट इज b इज ऑलवेज डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ, क्योंकि आप मून को, स्टार को, सबको अर्थ से देखते हो, और सन के लिए भी यही चीज़ होगी। अब आपको ये पैरेलक्स मेथड समझ आ गया है, और इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हम कंटिन्यू करेंगे आगे मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट ऑफ मास के लिए आपको ये याद आ रहा होगा कुछ देख के, F इज इक्वल टू ma, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, फोर्स जो है मास इनटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। आपने यहाँ वर्ड यूज किया मास, तो यही मास आपका नॉर्मली जो हम कैलकुलेट करते हैं डेली लाइफ में यही मास होता है। मास इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, जिसको हम जो भी वेट वगैरह यूज करते हैं वो हमारा इनर्शियल मास होता है, जिसको आप कैलकुलेट करते हो मशीनों से। एक हम फिजिकल बैलेंस यूज करते हैं जो हम लैब में यूज करते हैं यदि हमें कुछ छोटा वेट कैलकुलेट करना होता है, या आपने देखा होगा ज्वेलरी शॉप पे जो रखा रहता है, दैट इज फिजिकल बैलेंस।
जो बहुत एक्यूरेट आपको कैलकुलेट करके देता है। और एक होता है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस आप प्रैक्टिकल में करेंगे जब आप लैब में जाएंगे। स्प्रिंग के साथ हम वेट, डिस्टेंस और वेट का रेशियो निकालते हैं। और उसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम के लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन टाइम कैसे देखते हैं हम घड़ियों से। तो घड़ी हम यूज़ करते हैं, लेकिन उस घड़ी के लिए भी हमने एक स्टैंडर्ड टाइम हम बताते हैं जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम। एक स्टैंडर्ड टाइम होता है दैट इज नोन एज एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम। और ये आता कहाँ से है, सीजियम एटम पर सेकेंड में कितना वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, दैट इज ये आता है आपके सीजियम एटम का पीरियोडिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस कितना करता है, उस बेसिस पे हम एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम यूज करते हैं, जिसके आधार पे हमारी वॉचेस काम करती हैं। वापस एक बार सुन लीजिए, मेजरमेंट ऑफ टाइम हम कैसे करते हैं, घड़ियों से। और घड़ियां हमारी किस पे बेस्ड है, हमारे एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम। और एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम हमने कहाँ से निकाला है, सीजियम एटम का पीरियोडिक वाइब्रेशन की कैलकुलेट पे। ठीक है, उसके आधार पे हम हमारी घड़ियां बनती हैं। मेजरमेंट ऑफ मास, हम हमेशा इनर्शियल मास कैलकुलेट करते हैं, जिसको फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन से कहते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट भारी है तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा, लेकिन उस पर फोर्स ज़्यादा होगा। ये डायरेक्टली है, ये इन्वर्सली है। ऐसे ही फिजिकल बैलेंस से भी हम नाप सकते हैं, और स्प्रिंग बैलेंस से। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम पैरेलैक्स मेथड के ऊपर कुछ सवाल करेंगे। और उससे पहले मैं आपको कुछ 2-3 चीज़ें और बता देती हूँ, जो आप चाहें तो घर पे न्यूमेरिकल करके देख सकते हैं, एग्जाम्पल के सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम आगे का करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, और आप उस डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करेंगे फिजिक्स में न्यूमेरिकल का, तो वो डिग्री में नहीं चलेगा, उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो मैं आपको बता रही हूँ, उसे आप नोट कर लीजिए। और उसके आधार पर आप चाहें तो आप खुद से न्यूमेरिकल जो आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है वो सॉल्व करके देखेंगे। और बाकी हम हमारी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। 1 डिग्री होता है आपका 60 मिनट के बराबर, और 1 रेडियन होता है π/180 के बराबर। 1 डिग्री आपका होगा 1 डिग्री होता है आपका 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। आपको एनसीईआरटी बुक में जहाँ जहाँ 1 लाइन दिखेगी नंबर के ऊपर, इट मीन्स कि ये मिनट है। 1 लाइन, इट इज मिनट। ये 1 नहीं है, इट इज अ डैश समहाउ। ठीक है, और जहाँ पे आपको डबल डैश दिखेगा इट विल बी सेकेंड। ठीक है, ये आप एक चीज समझ लीजिए। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो ऐसे ही आप क्या करोगे, 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री। ठीक है, और इसको आपको कन्वर्ट करना है 1 डिग्री को रेडियन में, तो इट विल बी π/180 रेडियन। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी हम अगले लेक्चर में जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और समझ आ जाएगा। और ये चीज़ें समझने के बाद आप अपने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कर पाओगे। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ये जो एक डैश होता है नंबर के ऊपर, इट शोज मिनट। 2 नंबर जो होते हैं, 2 डैश ऐसा शो करते हैं, इसको प्राइम भी बोलते हैं। 60 प्राइम, सिंगल प्राइम, डबल प्राइम। तो डबल प्राइम जहाँ पे होगा दैट इज सेकेंड, सिंगल प्राइम होगा दैट इज मिनट। डैश लगा हुआ होगा आपकी किताब में, आप देखेंगे एनसीईआरटी में। 1 मिनट कैसा हो जाएगा, जब 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है, तो 1 मिनट कितने के बराबर होगा, 1/60 डिग्री। 1 डिग्री का रेडियन में जाना है तो वो π/160। तो 1 डिग्री को यदि आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये होगा 60 × π/180 रेडियन। ठीक है, ओके। तो ये आज का क्लास मुझे लगता है आपको समझ आ जाएगा। और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो आई विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम इन माय नेक्स्ट लेक्चर।
ओके, थैंक यू, टेक केयर।